नीट एंड स्टिच में खुशामदीद। आज हम लोग डबल बॉर्डर टेक्निक सीखेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल मेथड के साथ स्टिचेस का स्टार्ट करेंगे, जो आप इसे कह सकते हैं बैकवर्ड लूप के साथ स्टिचेस का स्टार्ट करना सीखेंगे। ये टेक्निक आगे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में हमारे काम आएगी। हम लोग इससे अपने प्रोजेक्ट में नेक बनाते हैं और बूटीज़ वगैरह या कैप्स वगैरह में जब भी हम लोगों ने कोई डिज़ाइनर लुक देनी होती है, फिर हम लोग इसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। मैं थोड़े सारे स्टिचेस ही लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। जो पहली दफ़ा में हम लोग कलर ले रहे हैं, जिससे हम लोग ने सिंपल मेथड के साथ स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, ये डिफरेंट कलर का होगा। आगे जिसके साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है वो वूल हमारी डिफरेंट होगी। जो प्रोजेक्ट वूल होगी वो हम लोग बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग दूसरा कोई भी कलर लगा लेंगे जो विजिबल हो, हम लोगों को इजीली नज़र आता रहे। ठीक है, इसके लिए मैंने यूज़ किए 3.75 mm की नीडल्स और डिफरेंट वूल। जो कलर की वूल है वो मेरी ज़रा थिक वूल है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वूल है वो मेरी थोड़ी पतली है, तो इसलिए मैंने 3.75 वूल ली है, नंबर की नीडल ली है। हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इसे गार्टर स्टिच में भी ले सकते हैं और स्टॉकिनेट स्टिच में भी। नहीं, आपके अपने प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है आपने कौन सा प्रोजेक्ट रखना है। तो इसे मैं फर्स्ट रो जो है ऐसे ही निट वाइज बुनूंगी और नेक्स्ट रो में मैं इसे सीधा सीधा बुनूंगी, सॉरी उल्टा बुनूंगी। नेक्स्ट रो में मैं इसे उल्टा बुनूंगी, पर्ल वाइज बुनूंगी। इसकी मैं 6 रोज बनाऊंगी। इसी तरह जैसे सीधे और उल्टे को हम लोग बनाते हैं वैसे हम लोग 6 रोज बनाएंगे। तो फिर हम लोगों के पास अपने डबल बॉर्डर टेक्निक का बॉर्डर स्टार्ट होगा। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी। और सबसे बड़ी मज़े की बात है, आगे आपके प्रोजेक्ट को बहुत डिज़ाइनर लुक देता है, इसलिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट की बैक साइड पे ये बम्प्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीधी साइड से जब बनाया था तो यहाँ पे स्ट्रेट रो हमारे पास आ रही है। सीधे का फ़र्क भी ये स्ट्रेट रो ही होती है और ये बम्प्स हमारे पास उल्टी साइड पे बनते हैं, जो पर्ल करने के बाद बनते हैं। अब मैं इसे उल्टा उल्टा बुनूंगी बैक साइड से, ये सारा। ज़्यादातर इसे आप स्टॉकिनेट स्टिच में बनाएं तो ज़्यादा ही बेहतर है, आपके पास ये ज़्यादा अच्छा बन के आएगा। गार्टर स्टिच वाला तजर्बा ना कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीटिंग हैंडमेड चीज़ का फ़ायदा ही यही होता है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये सीधी रो बनी थी, वो पहली जो साइड पे बनी है सीधी साइड पे, वो पहली रो थी। अब मेरे पास ये दूसरी रो और उल्टी रो जा रही है और ये एक मेरे पास रिज कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैं 6 रोज बनाऊंगी और 3 रिजेस। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं। आप अपने पास इसमें अगर तो आपने यहाँ पे बंद करना हो तो एज इट इज इसको बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने अपने पास इससे बॉर्डर बनाना हो तो फिर आप इसमें उल्टी साइड का स्टिच इसे उठा के ऊपर रखेंगे। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को बंद करने वाला तरीका सिखाऊंगी। ठीक है, 1। अब ये मेरे पास सेकंड रिज स्टार्ट हुआ है, थर्ड रो स्टार्ट हुई है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड हम लोगों को बताती है, ये एक तो स्टिच की शेप वी जैसी बनती है, इसकी 2 लेग्स नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं और सिलाई हम लोग यहाँ से सीधे वाली साइड से ऐसे करके डालते हैं और ऊन पीछे से घुमा के ऊपर रखते हैं। जब लूप के अंदर गुजर जाती है तो फिर ये लेफ्ट हैंड वाला जो स्टिच लूप है इसे उतार देते हैं। इसी तरह मैं अब 6 रोज बनाती हूँ, 3 रिजेस, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे हम लोग क्या करेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये मेरे पास 6 रोज और 3 रिजेस बन चुके हैं। अगर तो ये आपको छोटा लगता है तो आप एक आध और रो बना लें, लेकिन 6 मेरे ख्याल में बेहतर है। आप देखें,
अब मैं आपको रोज़ काउंट करना सिखाती हूँ, ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी आपको शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ। पहले जब आप इसे थोड़ा सा खींच के रखेंगे, जितनी आपको ये लूप स्ट्रैंड्स नज़र आएंगी, ये हमारी रोज़ होती हैं। सबसे पहले वाली रो जो होती है हमारे पास नीडल के साथ अटैच होती है। ये जूम करके दिखाती हूँ, ये नीडल के साथ अटैच है, ये वाली 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हमारे पास नीचे 6। ठीक है, ये 6। अब यहाँ से इजीली आप काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 रोज़ और 3 रिजेस बन चुके हैं। इस तरह वाले मेथड के साथ डबल टेक्निक बॉर्डर के साथ हम लोगों के पास जो प्रोजेक्ट बनता है ये सीमलेस होता है। ये इससे हमें पता नहीं चलता कहाँ पे हम लोगों ने वूल के साथ स्टिचेस का आसान किए थे। ठीक है, देखें ये वाला बहुत ही प्यारा और फ्लेक्सिबल होता है। मैं अब आपको लोगों को बताती हूँ कि हम लोग इसे कैसे करते हैं। सीधा स्टिच हम लोगों के पास नज़र आ रहा है, सीधा स्टिच हम लोग ऐसे ही लेंगे। ये पहला स्टिच है तो मैं इसे स्लिप कर लूँगी। दूसरा, अब जब हम लोग इसको वूल को टर्न करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, हम लोगों के पास यहाँ पे स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। मेन कलर के साथ हम लोगों ने डिफरेंट कलर इसीलिए लिया था कि हम लोगों को यहाँ पे स्टिचेस नज़र आते रहे। जितने स्टिचेस हमारे पास ऊपर वाली सिलाई पे होंगे, उतने ही स्टिचेस हमारे पास ये नीचे डिफरेंट कलर वाले के साथ होंगे। ठीक है, पहला हम लोग ये, अब आप लोग देखें गौर करें तो आप लोगों को ये सीधी वाली साइड नज़र आ रही है, स्टॉकिनेट स्टिच नज़र आ रहा है। जब हम लोग इसी फैब्रिक को, इसी प्रोजेक्ट को टर्न करते हैं, उल्टी साइड पे आते हैं, तो ये हम लोगों के पास बम्प्स वाली और गार्टर स्टिच वाली साइड आ रही होती है, रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच वाली। तो ये हमारे पास उल्टा स्टिच होता है। इसे हम लोग ऐसे ही अपने पास सिलाई पे लेंगे और ये देखें, ये सारे स्टिचेस अब हमारे पास राइट हैंड वाली सिलाई के ऊपर आएंगे। ये उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है तो इसे हम लोग उल्टा बनाएंगे। ऊन उल्टा के लिए ऊन हमारी आगे वाली साइड पे आ जाती है और सिलाई का फेस अंगूठे वाली साइड पे होता है। वूल एज़ यूजुअल हम लोग पीछे वाली साइड से घुमा के ला के डालेंगे तो ये हमारे पास एक स्टिच हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पीछे चला गया, ये सीधा हम लोगों के पास सीधा बुनने हुआ। अब देखें, एक स्टिच बुन लिया था हम लोगों ने, ये अब दूसरा स्टिच नज़र आ रहा है, इसे बुनेंगे। आपकी मर्ज़ी, इसे ला के सिलाई के ऊपर रखें, चाहे आप इधर ही बुन लें उल्टा, बात एक ही है, काम ही एक ही करेगा। सीधा बुनेंगे, फिर इसी तरह अगर आप इधर से बुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। ऊन ये हमने उल्टा स्टिच बुनना था, वापस लाएंगे ऊन, ये उल्टा। दो तरीकाकार हैं इसमें। आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कि आपका, अगर हम लोग इसके बुन के लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं होगा, टाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो तो ये वाला स्टिच आप बिना बुने अपने पास ऐसे ही उतार लीजिएगा। वूल आगे करिएगा ऐसे और बुने नहीं, और इसे ऐसे उतार के तो ले चलें। इस तरह ये बहुत गैदर्ड होगा लेकिन फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये स्टिच, ये याद रखिएगा कि जोड़े की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में ये स्टिचेस हमारे पास आएंगे। जितने हमारे पास नेट स्टिचेस होंगे उतने ही ये हमारे पास पर्ल स्टिचेस आएंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड है, और बना के तैयार जब होता है ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही प्यारा लगता है। मैं ये सारा बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि किस कदर नीट और प्यारी लुक आती है। देखिए यहाँ पे ये बनता जा रहा है। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये सारा मेरे पास बन चुका हुआ है, और ये एक्स्ट्रा कलर जो हम लोगों ने लगाया था वो
नज़र आ रहा है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, इसको हम लोगों ने उतार देना है, निकाल देना अपने पास से। ये जब ये सारा निकल जाएगा तो हमारे पास ये पूरा बंद लुक दे रहा होगा। ऊपर नीचे से ये बंद हो जाता है सीधे और उल्टे स्टिच के साथ, तो इसलिए हम लोग इसे डबल बॉर्डर टेक्निक कहते हैं। इससे हम लोग अपने पास प्रोजेक्ट के स्लीव्स, नेक में आप लोगों को मैंने दिखाया कि बनाया हुआ है। कैप्स के लिए बनाते हैं जो बच्चों को टाइट ना हो, स्ट्रेची होता है ये बहुत ज़्यादा ग्लव्स में। और सबसे बड़ी बात है, इससे हम लोग अपने पास शूज़ का सोल उसको डिज़ाइनर लुक देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने पास इसे किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। बनाइएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। देखिए दोनों साइड से सेम होता है। अब आपने अपनी चॉइस से इसे सीधी और उल्टी साइड देनी है। साइड से भी बंद होता है और नीचे से भी ये बंद होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।